चुंगी लेने वाला जक्कई। यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। यहाँ पर हम देखते हैं, इस कहानी में हम देखेंगे एक जक्कई नाम का व्यक्ति जो कि एक टैक्स कलेक्टर था और बहुत ही ज्यादा धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। यहाँ पर उसके अंदर एक लालसा थी कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था और वो भीड़ के कारण देख नहीं पाया क्योंकि वो नाटा था। उसके अंदर एक कमी थी कि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उसी जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। यहाँ पर हम देखते हैं जक्कई के अंदर एक लालसा थी, एक डिजायर थी कि उसे यीशु को देखना है और उसने इस डिजायर के आगे अपने नेगेटिव बातों को नहीं रखा जो कि उसका एक नाटापन था, लेकिन उसने अपने अंदर रखा कि मुझे यीशु से मिलना है। यहाँ तक कि लोगों ने तक यीशु को बोला कि ये पापी मनुष्य के घर जा रहा है, लेकिन यीशु ने लोगों की भी नहीं सुनी, उसके घर गया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु जो है किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं, लेकिन मन परिवर्तन करने इस संसार में आया। जैसे इस स्टोरी में हमने देखा कि जक्कई नाम का व्यक्ति, जिसके अंदर एक डिजायर थी, एक लालसा थी कि मुझे यीशु को देखना है, उसने उस नाटेपन को भी वो भूल गया और पेड़ पर चढ़ गया और उसने ये सोचा कि मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु से मिलना है। तो उसके अंदर ये जब डिजायर हुई तो यीशु का भी मन और उसका भी मन मिल गया और वो यीशु मसीह जो है उसके घर आया और लोगों ने तक उससे बोला कि ये तो एक पापी मनुष्य है और ये तो एक पापी मनुष्य के घर जा उतरा है, लेकिन यीशु ने इन सारी बातों को दूर किया। यदि हमसे यीशु मसीह प्रेम करता है तो हमारी कमियों को भी वो ज़रूर हमारे जीवन से दूर करेगा। जैसे जक्कई ने जैसे ही यीशु को देखा और उसको अपने घर बुलाया, लोगों ने उसके लिए बहुत कुछ बोला, लेकिन उसने इन सारी बातों को साइड रखते हुए उसको अपने घर बुलाया और उसके साथ वो गया। तो हमें अंदर ये रखना है कि हमें अपनी नेगेटिव बातों को ना देखते हुए पॉजिटिव तरीके से हमें अपने जीवन में चलना है। और हमें जैसे यहाँ पे जक्कई ने अपने नाटेपन को वो भूल गया, लेकिन उसने ये अपने मन में रखा कि मुझे देखना है, यीशु को देखना है। उसके मन की एक लालसा थी, उसके मन की एक डिज़ायर थी। तो वैसे ही हमारे मन की यदि ये डिज़ायर है कि हमें ईश्वर ब्लेस करेगा और हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, तो अवश्य है कि हमारे घर में भी जैसे जक्कई के घर में उद्धार आया और यीशु मसीह उसके घर में उतरा, वैसे ही आपके घर में भी यीशु ज़रूर आएगा और आपकी सिचुएशन चेंज होंगी, क्योंकि यीशु जो है खोए वो को ढूंढने के लिए ही इस संसार में आया। वो किसी के धर्म को परिवर्तन नहीं करने आया, लेकिन हमारे हृदय को परिवर्तन करने आया। जैसे यहाँ पर जक्कई ने केवल मन में सोचा और उसका मन और यीशु का मन मिल गया, वैसे ही आज यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे घर भी यीशु ज़रूर आएगा और हमारा मन ज़रूर परिवर्तित होगा। तब होगा जब हम अपने उस नाटेपन की समस्याओं को नहीं देखते हैं और जब हम अपनी
प्रॉब्लम्स को अपने एक पहाड़ बनाकर नहीं देखते हैं, तब हमारे घर में यीशु मसीह आएगा। जब हमारे अंदर उस कठिन परिस्थिति में भी हमारे अंदर ये है कि हमारा यीशु ज़रूर इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तब हमारे घर में यीशु मसीह आएगा। यदि हम सोचते हैं कि हाँ वाकई में ये समस्या कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी समस्या है, तब यीशु आपके घर आएगा। तो आप यदि विश्वास कर रहे हैं तो आज आपके घर पे ज़रूर, जैसे जक्कई के घर में यीशु मसीह उतरा, आपके घर में भी यीशु मसीह ज़रूर आएगा।